रात के अंधेरे में एक पुलिस अधिकारी भरत तिवारी के घर के अंदर दाखिल होते हैं। तभी दरवाजे पर उनका आमना सामना भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी से होता है। वो चंदन तिवारी को एक कोने में ले जाते हैं और कहते हैं केस दबा दो, मीडिया से दूरी बना लो और अगर बात नहीं मानी तो भरत की तरह तुम्हें भी निपटा दिया जाएगा। ये सभी आरोप भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने आईपीएस मिस्टर राज पर लगाए हैं। सबसे पहले बयान सुनिए। यही कि ये सब बंद कर दो आप, नहीं तो आपको भी वही हश्र होगा, आपकी भाई की तरह मार दिया जाएगा, आपको भी, आपके परिवार वाले को भी मार दिया जाएगा। ये परसों रात की बात है, 11 बजे जब हमारे घर पे आए थे। तो 11 बजे करने के आए थे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बनता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन है इंजीनियर से आईपीएस बने भोजपुर के एसपी मिस्टर राज और भरत तिवारी एनकाउंटर में क्यों अचानक विवादों में आ गए। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में अब नया राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। इस पूरे मामले के केंद्र में भोजपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी मिस्टर राज हैं, जो 2019 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास कर भारतीय पुलिस सेवा में पहुंचे मिस्टर राज का अब तक का जो प्रशासनिक रिकॉर्ड है वो काफी प्रभावशाली माना जाता रहा है। लेकिन भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद वे लगातार विवादों में घिरते चले गए। मृतक के परिजनों ने उन पर केस दबाने, मीडिया से दूरी बनाने और परिवार को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। फिलहाल इस पूरे मामले की न्यायिक जांच जारी है और राज्य भर में इस प्रकरण को लेकर चर्चा भी तेज है। ऐसे में सवाल है कि कौन है भोजपुर के एसपी मिस्टर राज। मिस्टर राज भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के 2019 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। वर्तमान में वे भोजपुर आरा जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। वे मूल रूप से बिहार के निवासी हैं और इंजीनियरिंग बीई की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर आईपीएस बनने का सपना पूरा किया। अपने पुलिस करियर की शुरुआत उन्होंने बेगूसराय में डिप्टी कलेक्टर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने बक्सर के डुमराव तथा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी सदर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी एसडीपीओ के रूप में कार्य किया। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी कार्यशैली की सराहना भी होती रही। 12 सितंबर 2024 को उन्हें भोजपुर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। लेकिन हाल ही में सामने आए भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले ने उनके पूरे कार्यकाल को विवादों के घेरे में ला दिया है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद विवाद आखिर क्यों बढ़ा? भरत तिवारी की मौत के बाद उनके भाई चंदन तिवारी और मां आशा देवी ने भोजपुर एसपी मिस्टर राज पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। परिवार का कहना है कि भरत की मौत के बाद एसपी करीब रात 11 बजे उनके घर पहुंचे थे। परिजनों के अनुसार उन्होंने परिवार को अलग ले जाकर मीडिया से बात नहीं करने और मामले को आगे नहीं बढ़ने देने का दबाव बनाया। चंदन तिवारी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि एसपी ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि यदि वे इस मामले को लेकर आवाज उठाते रहे तो उनका भी वही हाल होगा जो भरत तिवारी का हुआ। चंदन ने कहा कि ऐसे हालात में उन्हें निष्पक्ष जांच पर भरोसा नहीं रह गया है। परिवार का आरोप है कि उन्हें यह भी कहा गया कि यदि वे आंदोलन और मीडिया के जरिए दबाव बनाना बंद नहीं करेंगे तो पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इन आरोपों के बाद पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और विपक्षी दलों ने सरकार से जवाब मांगा है। भोजपुर पुलिस ने आरोपों को निराधार भी बताया है, यानी भोजपुर पुलिस अब इसको लेकर के अपनी जो पलटवार है वो करती नजर आ रही है। परिजनों ने आरोप सामने आने के बाद भोजपुर पुलिस ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी आरोपों को पूरी तरह असत्य, तथ्यहीन और भ्रामक बताया। पुलिस का कहना है कि एसपी केवल पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करने तथा निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाने उनके घर गए थे। पुलिस का यह भी कहना है कि कुछ बाहरी तत्व जानबूझकर पुलिस की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन के अनुसार इस पूरे मामले की न्यायिक जांच चल रही है और जांच पूरी होने तक किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार भरत तिवारी एनकाउंटर मामला क्या है। भरत तिवारी का कथित एनकाउंटर 17 जून 2026 को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुआ था। पुलिस का दावा है कि भरत ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। हालांकि इस दावे पर सवाल तब उठे जब घटना से जुड़े कुछ वीडियो सामने आए। इन वीडियोस में भरत तिवारी को कथित रूप से आत्मसमर्पण करते हुए देखे जाने का दावा किया गया। इसके बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। भरत के परिजनों का आरोप है कि यह पूरी घटना पूर्व नियोजित थी और पुलिस ने जानबूझकर भरत की हत्या की। मामला धीरे धीरे पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की।
अब देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भरत तिवारी मामले को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च और महापंचायत जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विपक्षी दल लगातार इस मामले को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं। कई नेताओं ने न्यायिक जांच की निगरानी उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने की मांग भी की है। परिजनों का कहना है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। अब न्यायिक जांच पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने एक न्यायाधीश विनोद कुमार को ये पूरी जांच प्रक्रिया को देखने के लिए भेजा है। फिलहाल भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले की जो न्यायिक जांच है वो चल रही है। इस जांच के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि पुलिस की कार्रवाई सही थी या परिजनों के आरोपों में कितनी सच्चाई है। इस बीच भोजपुर एसपी मिस्टर राज लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक ओर पुलिस प्रशासन उनके पक्ष में खड़ा है, तो दूसरी ओर पीड़ित परिवार और कई सामाजिक संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब पूरे मामले पर राज्य की राजनीति, प्रशासन और आम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि भरत तिवारी एनकाउंटर की सच्चाई क्या थी और जो लगाए गए आरोप हैं उनमें कितना दम है। तो इस तरीके से एक एक करके सबसे पहले एसटीपीओ राजेश कुमार शर्मा और फिर उसके बाद एसडीएम संजीत कुमार और अब एसपी साहब लगातार जो भरत तिवारी का परिवार है उनके रडार पर हैं और ऐसे में इन सभी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने की मांग जो है वो चल रही है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।